बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारूंगे इंशाल्लाह ताला। मियाँ वाली की मासूम 7 रोज़ा जन्नत की कर्बनाक मौत देखकर माँ के बाद उसका मामू भी हवास खो बैठा। 4 रोज से मुसलसल कब्र पे बैठा हुआ है, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं। चश्मदीद गवाह बच्ची के नाना ने हैरत अंगेज हकाइक से पर्दा उठा दिया। नाना और मामू की हालत देखकर अहले इलाका भी आंसू रोक ना पाए। आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इस वक्त मियाँ वाली में तारीख का बदतरीन वाक़या पेश आया है, जहां पर 7 रोज़ा जन्नत को हमारी ज़रूरत है। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जब तक आवाज़ बुलंद नहीं की जाती तब तक जो है लोगों की आंखें नहीं खुलती और इंसाफ नहीं दिया जाता। वैसे इंसाफ का तकाजा तो ये होना चाहिए कि जो कोई गुनाह करता है, जो कोई दर्दनाक तरीके से किसी को मौत देता है या कोई भी अमल किया जाता है तो आवाज़ उठाए बगैर जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि जब तक आवाज़ उठाएंगे नहीं सज़ा मिलेगी नहीं। तो अब हमने आवाज़ बुलंद करनी है और इस 7 दिन की मासूम बच्ची को जो है इंसाफ ज़रूर दिलाना है ताकि कभी और कोई ऐसा जो है सलूक किसी भी बच्ची के साथ ना कर सके। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। मियाँ वाली में जी तारीख का एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जो भी जहाँ पर भी रहता है वो ये सुनता है तो वो सख्ते में आ जाता है, खून के आंसू रोता है। और एक 7 साल की मासूम बच्ची जन्नत, जो उसने तकलीफ सही, जो उस पर गुजरी, कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। क्योंकि कोई सोच नहीं सकता ना कि इतनी छोटे बच्चे को उसका सगा बाप जो है गोलियां मार के कत्ल कर देगा। हर वो वालिदैन खून के आंसू रो रहे हैं जिनकी अपनी बेटियां हैं और अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करते हैं। मगर जी ऐसे दरिंदे भी इसी दुनिया में मौजूद हैं जो मासूम 7 दिन की बच्ची पर जुल्म व सितम करके उसको उठा के पटकते हैं और गोलियां मार के पूरा जिस्म को जो है वो गोलियों से छलनी कर देते हैं। ऐसे लोग भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं। जन्नत के नाना जो कि वहाँ पर मौजूद थे, जिनकी आंखों के सामने ये सारा का सारा वाक़या पेश आया, सबसे पहले तो वो कहते हैं मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये सब कुछ हो सकता है। काफ़ी देर तो वो सख्ते में रहते हैं और जब वो होश में आते हैं तब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका होता है। वो कहते हैं कि दरिंदा शाहजेब जो है ना सिर्फ पढ़ा लिखा था बल्कि उसने अपनी तहसील में FSC में टॉप किया था, डिस्पेंसर का कोर्स किया हुआ था, BA में उसने जो है एडमिशन लिया हुआ था। उसका पूरा ख़ानदान जो है वो नौकरी पेशा है, वो भी नौकरी ढूंढ रहा था। नाना के मुताबिक 4 रोज़ से हम लोग शदीद कर्ब से गुजर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, खाने को दिल नहीं करता। और जो जन्नत का मासूम जन्नत का जो मामू है वो उनकी कब्र के करीब बैठे हुए हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये हुआ क्या। वो सख्ते में है और नाना जी कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमारे ख़ानदान का आखिर कसूर क्या था, क्यों हमारे ख़ानदान में ऐसा दरिंदा पैदा हुआ। बिल्कुल जी, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये ना सिर्फ आपके ख़ानदान के लिए बल्कि पूरे मियाँ वाली के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक तकलीफ़ दे जो है इंसिडेंट है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उनके मुताबिक इनकी शादी को जो है 2 साल हुए थे और ये जन्नत जो है उनकी पहली औलाद थी। और उन्होंने कहा कि जी हमारे ख़ानदान में इस तरह का कभी भी कोई वाक़या पेश नहीं आया और ना ही हमारी फैमिली में लड़कियों से इस तरह से नफ़रत की जाती है। बच्ची अपने बाप के घर में पैदा होती है। अक्सर ऐसा होता है कि वालिदैन के घर जाते हैं और बच्चे नानी के घर पैदा होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी बच्ची सब कुछ नॉर्मल था तो बच्ची अपने बाप के घर में पैदा होती है। जन्नत की माँ उसको, ये मैं आपको आंखों देखा हाल बता रही हूँ, जब मेरी उनसे बात हुई जो उन्होंने बताया मैं आपको वो सब कुछ बता रही हूँ जो के नाना ने बताया। वैसे उनके जो जन्नत की माँ है उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन वो रिश्ते में जन्नत के नाना ही लगते हैं। वो वहाँ पर मौजूद थे, चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने कहा कि जी जन्नत जो है वो छोटी सी बच्ची थी, मासूम सी, आपको पता है तो कुछ बता भी नहीं सकती कि क्या हुआ उसके साथ। उसकी माँ उसको दूध पिला रही थी तो वो कहते हैं कि जी दरिंदा हमारी आंखों के सामने पहले जन्नत को उठाकर नीचे पटकता है और उसके बाद फायर करके उसको कत्ल करके चला जाता है। हम पर उसने ना हमें मारने की कोशिश की, ना हम पर फायर जो है उसने पिस्टल तानी। हम बस समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या हुआ है। वो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आ रही थी, हम सब सख्ते में थे। हम जब होश में आते हैं तब सब कुछ बदल चुका होता है। नाना जो कि चश्मदीद गवाह, उनके मुताबिक हमने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था कि ये जालिम जो है अंदर आकर इतनी क़यामत बर्पा कर देगा, क्योंकि वो नॉर्मल है
ना तो वो पागल है, ना उसने कभी ऐसी हरकत की है, तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह से वो नॉर्मल शख्स जो है वो ऐसी हरकत करेगा, और हमें ऐसी हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो कहते जी पहले दिन से ही इसके जहन में ये चल रहा था कि बच्ची क्यों पैदा हुई। नाना ने कहा कि अपनी बीवी को भी ये पहले कह चुका था कि जी मैं चाहता हूँ कि बेटा पैदा हो, क्योंकि बेटा होगा तो मैं तो बेटे की ख्वाहिश करता हूँ, तो मैं बड़ी अकड़ के चल सकता हूँ। सबसे पहले जी ये कॉन्सेप्ट को चेंज करना चाहिए कि बेटा पैदा होगा तो अकड़ के चलेंगे, बेटी पैदा होगी तो कंधे जो है टूट जाएंगे। खुदा का खौफ करें, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, आप लोग कैसी दकियानूसी बातें करते हैं। यकीन करें, दिल चाहता है जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनके मुंह पे रख रख के चपेड़े मारी जाएं, थप्पड़ मारे जाएं, और उनको जो है उनकी दिमागी इलाज उनका करवाया जाए। उनको बताएं कि जी लड़का लड़की बाद में, पहले इंसान होता है, आप इंसान को किस तरह से इस तरह से तकलीफ दे के मार सकते हैं। फिर वो कहते हैं, नाना कहते हैं बच्ची के कि इसके दिल में पहले दिन से ये सवाल था कि बच्ची क्यों पैदा हुई है, और इसका तस्करा इसने अपनी माँ से भी किया कि बच्ची क्यों पैदा हो गई है, मैंने बच्ची का सोचा नहीं था, ये क्यों पैदा हुई है, वो बार बार अपनी माँ से कह रहा था। और पिछले 7 दिन से वो इसी इंतज़ार में था कि जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं इस बच्ची को मौत के घाट उतार दूंगा। नाना के मुताबिक मुलजिम की फैमिली तो अच्छी है, ना ही उनकी सोच इस तरह से है, क्योंकि हमने ख़ानदान में ही शादी की है तो हमारी ख़ानदान में किसी की भी ये सोच नहीं है, ना ही लड़के की फैमिली की सोच है, ना ही उनको तकलीफ हुई थी कि बेटी क्यों पैदा हुई। सब लोग बड़े नॉर्मल थे, लेकिन इसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था, इसकी सोच जो है इस तरह से थी। अब ये भी सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी सोच लोगों के जहन में पैदा ही क्यों होती है। आप ये बात माने या ना माने, सर्कमस्टांसेस ऐसे बना दिए जाते हैं, इर्द गिर्द इतना प्रेशर बिल्टअप हो जाता है, प्रेशराइज करते हैं लोगों को कि लोगों को जो है ना वो एकदम, मैंने यकीन माने कुछ खवातीन जिनके घर बच्चा पैदा होने वाला था उनसे मेरी मुलाकात हुई, वो बड़ी डरी हुई। मैंने कहा आप क्यों डरे हुए हैं, अगर जो है बेटी पैदा हो गई, या अल्लाह अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या हुआ, इसमें आपका क्या कसूर है, ये तो अल्लाह के काम है। जब काम ही अल्लाह के हैं तो इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, तो फिर कसूरवार कैसे कोई दूसरा इंसान हुआ। बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम लोग जो हैं वो किस तरह से पस्ती का शिकार हो रहे हैं, किस तरह से हज़ारों साल पीछे चले गए हैं, लोग आगे जा रहे हैं और हम पीछे आ रहे हैं। नाना के मुताबिक पुलिस जी हमारे साथ मुकम्मल तौर पे कोऑपरेट कर रही है, और अदालत से भी हम यही तवक्को करते हैं कि हमें हर हाल में इंसाफ मिलेगा और हम इसको सजाए मौत दिलवा कर ही दम लेंगे। 5 गोलियां वो कहते हैं मारते ही वो फरार हो गया, और हम वहीं पे खड़े रह गए। पिस्टल ये अपने साथ ले गया था, अभी तक पुलिस रिकवर नहीं कर सकी पिस्टल को, आले कत्ल को। रिमांड पर है ये। वो कहते हैं जी पिस्टल लेकर ये होशो हवास में वहाँ से चला जाता। नाना के मुताबिक ऐसा जुल्म करने वालों को अदालत भी नहीं लेकर जाना चाहिए, बल्कि ऐसे कानून बनाने चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि दूसरे तीसरे दिन ही जो है, जब चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं, हम गवाही के लिए तैयार हैं, सारे सबूत भी हैं, तो दूसरे तीसरे दिन ऐसे दरिंदों को चौराहे पर लटका दिया जाए। हम हुकूमत वक्त से ये डिमांड करते हैं। नाना के मुताबिक हमारा पूरा ख़ानदान जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से ये डिमांड करते हैं कि इस तरह के कवानीन लाएँ ताकि जो अदालतों में चक्कर ना लगाने पड़े, केसों को लटकाया ना जाए, और ऐसा पॉसिबल जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचे ऐसे दरिंदे। हम भी यही अपील करते हैं कि जी इतना लंबा सिस्टम ना बनाया जाए, जब चश्मदीद गवाह भी हैं, सबूत भी हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं, तो ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं ताकि जो बाकी लोग हैं इबरत का निशाना बनाएं ऐसे लोगों को, और बाकी लोग डर जाएं, सहम जाएं कि जी ये मुल्क ऐसा है जहां पर हर हाल में इंसाफ होगा। तो हम सब जो है जन्नत और उसकी फैमिली के साथ हैं, जब तक लड़ेंगे, जब तक जो है इनको इंसाफ नहीं मिल जाता। इंशाल्लाह ताला आप लोग सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट के बगैर यकीन माने कुछ नहीं है। जो आप लोगों की पावर है, सोशल मीडिया की पावर है। हमने पहले नूर को जो है ये केस जिताने की कोशिश की है, हम नूर का केस भी आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक उसको सुप्रीम कोर्ट तक से सजाए मौत नहीं मिल जाती, और हम जन्नत को भी इंसाफ दिलाने के लिए जो हम कोशिश कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।